क्या आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी आई हेल्थ ठीक रहे और टाइम से हम आई में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम डिटेक्ट कर पाएँ। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट में उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि उनको आइज़ की प्रॉब्लम जो इरिवर्सिबल डैमेज वो ना होए। तो पहले तो हम बात करेंगे कि शुगर में चेंजेस क्या क्या आती हैं आँख के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेटिना के जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है कई बार लीकी हो जाते हैं। शुगर रहने से, ज़्यादा शुगर होने से जो ब्लड वेसल्स वो लीक करने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि लीक होने से जो पर्दे का देखने वाला हिस्सा होता है मैकुला, उसमें पानी भर जाता है, एडीमा बोलते हैं उसको, मैकुलर एडीमा। तो उससे विजन कम हो जाती है। और अगर डायबिटीज़ और बढ़ती रहे तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो नए ब्लड वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जो नए ब्लड वेसल्स बनते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, और थोड़ा सा भी अगर बहुत ज़ोर से एक्टिविटी की बंदे ने तो फट जाते हैं कई, तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड आँख के अंदर भर जाता है, जिसको हम विट्रियस हैमरेज बोलते हैं। विट्रियस हैमरेज होने से एकदम से सडन लॉस ऑफ विजन हो जाता है और पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है एकदम से ही। और इसके अलावा और क्या चेंजेस आती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी या मैकुलोपैथी तो होती ही होती है, साथ में कई बार कैटरेक्ट होने के चांस भी या सफ़ेद मोतिया होने के चांस भी इसमें ज़्यादा होते हैं शुगर वाले पेशेंट्स में, और काला मोतिया होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार जो काला मोतिया है वो नॉर्मल क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, जैसे आँख के आगे जो आइरिस है, जो आँख के अंदर की काली पुतली है, जो डायफ्राम की तरह लाइट को कंट्रोल करती है, कई बार उसमें ब्लड वेसल्स नए बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आँख के अंदर का पानी जाने का, बाहर जाने का रास्ता वो बंद हो जाता है, एंगल जिसको हम आँख का बोलते हैं वो बंद हो जाता है। तो उसके कारण आँख के अंदर ही अंदर पानी इकट्ठा होने से ग्लाकोमा बन जाता है, काला मोतिया हो जाता है। उसको हम स्पेशल टाइप का NVI बोलते हैं, ब्लड वेसल्स नए बनने को, और ग्लाकोमा को बोलते हैं NVG, न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो शुगर के पेशेंट्स में हो सकती हैं। और अब इसका हमने प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं। एक तो सबसे बड़ी जो रखने वाली माइंड में बात है कि जो शुगर है उसको आप कंट्रोल में रखें। कई बार हम सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर ही देखते रहते हैं, लेकिन अकेला फास्टिंग कई बार नॉर्मल आ जाता है, खाने के बाद ज़्यादा आ सकती है शुगर। तो खाने के 2 या सवा 2 घंटे बाद भी हमें चेक करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाली पेट चेक करते रहेंगे और खाने के बाद सपोजिंगली 180-200 तक चली जाती है तो फिर भी हमारे चेंजेस जो है ब्लड, ये सारी जो मैंने बताई हैं ये आनी शुरू हो जाती हैं आँख के अंदर। तो खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 150-160 से ऊपर ना जाए शुगर। इस तरह से मेडिसिन लें अपने डॉक्टर जो शुगर का कंट्रोल करते हैं उनकी सलाह से। तो उससे क्या है कि ये आँख के अंदर जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं ये नहीं आएंगे। साथ में आप एक्सरसाइज करो, लॉन्ग वॉक्स करो, उससे भी जो है ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। शुरू में तो ये जो भी चेंजेस आती हैं, ब्लड वेसल्स नहीं बननी शुरू होगी या शुरुआत ही है जब, तब तो वापस हो सकती हैं सारी चेंजेस। लेकिन एक बार अगर वो सारी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा आ गई और ब्लड ब्लीडिंग होगी तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है। फिर उसके लिए कई बार ऑपरेशन बड़े लंबे करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी निगाह पूरी नहीं आती, या कई बार लेज़र करना पड़ जाता है आइज़ को। तो लेज़र से क्या है कि रेटिना को जो पेरिफेरल पार्ट है उसको हम थोड़ा लेज़र से शॉट देते हैं लेज़र के, तो उससे जो ब्लड वेसल्स कम हो जाती हैं। बट फिर भी मतलब कि वो बात नहीं बनती जैसे आपकी नेचुरल निगाह होनी चाहिए। साइड से कई बार निगाह थोड़ी सी कम हो जाती है उससे। तो इन सारे चक्करों में ना पड़े, उसके लिए एक तो रेगुलरली चेक कराइए आँख को हर एक 6 मंथ्स में, और दूसरा शुगर अपने कंट्रोल में रखिए, तो बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर हरप्रीत। आपको भी कोई ऐसी डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, या आप कमेंट करके या हमें मेल करके बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।